राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बिस्तर बेड पर खाना खाने से क्या होता है। बहुत लोग आलस्य या आराम के कारण बिस्तर पर ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन यह आदत धार्मिक, स्वास्थ्य और मानसिक तीनों ही दृष्टि से सही नहीं मानी गई है। धार्मिक दृष्टि से बिस्तर पर भोजन करना अशुद्धि माना गया है। अन्न को भगवान विष्णु का अंश कहा गया है, इसलिए उसे अशुद्ध स्थान पर खाना देवताओं का अनादर है। इससे घर में दरिद्रता और अशांति बढ़ती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से टेढ़े-मेढ़े बैठकर खाने से भोजन ठीक से नहीं पचता। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। मोटापा और आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती है। रीढ़ और गर्दन में दर्द हो सकता है। स्वच्छता की दृष्टि से खाने के टुकड़े और दाग रह जाते हैं, जिससे चींटियां और कीड़े-मकोड़े आते हैं। चादर और गद्दा गंदा होकर नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। मानसिक और पारिवारिक प्रभाव। आलस्य और सुस्ती बढ़ती है। काम के प्रति सीरियसनेस कम होती है। घर का वातावरण अव्यवस्थित और कलहपूर्ण हो सकता है। बिस्तर बेड पर खाना खाने की आदत बहुत से लोग आराम और सुविधा के लिए अपनाते हैं, लेकिन शास्त्र, स्वास्थ्य और व्यवहार तीनों दृष्टि से यह उचित नहीं माना जाता। आइए विस्तार से जानते हैं कि बिस्तर पर भोजन करने से क्या होता है। एक, धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से अशुद्धि मानी जाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भोजन को हमेशा पवित्र स्थान, जैसे रसोई, भोजन कक्ष या चौरंग पाट पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन करने से वह स्थान अपवित्र हो जाता है। देवता और पितरों का अनादर। भोजन को अन्न कहा गया है और अन्न को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। उसे बिस्तर जैसे अशुद्ध स्थान पर खाने से देवता प्रसन्न नहीं होते। सुख शांति पर असर। माना जाता है कि बिस्तर पर भोजन करने से घर में दरिद्रता और कलह का वातावरण बढ़ता है, क्योंकि यह आलस्य और अव्यवस्था को बुलावा देता है। 2, स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन पर असर। बिस्तर पर लेटे-लेटे या आधा बैठकर खाने से भोजन ठीक से नहीं पचता। इससे गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं। मोटापा और आलस्य। बेड पर खाने से शरीर की पोस्चर सही नहीं रहती, ऊर्जा खर्च नहीं होती और यह आदत मोटापा व सुस्ती बढ़ाती है। रीढ़ और गर्दन की समस्या। टेढ़े-मेढ़े बैठकर खाने से बैक पेन और नेक पेन की दिक्कत बढ़ सकती है। नींद की गुणवत्ता खराब। बिस्तर पर क्रम्स और खाने की गंध रह जाने से नींद डिस्टर्ब्ड होती है और मन अशांत रहता है। 3, स्वच्छता और गृहस्थ जीवन। कीड़े-मकोड़े आकर्षित होते हैं। बिस्तर पर टुकड़े या दाग रह जाते हैं, जिससे चींटियां, कॉकरोच और कीड़े-मकोड़े आते हैं। चादर और गद्दा गंदा होता है, जिससे घर की साफ सफाई प्रभावित होती है और बार-बार कपड़े धोने पड़ते हैं। गृहस्थ जीवन में असंतुलन, गंदगी और अव्यवस्था से दाम्पत्य संबंध और पारिवारिक सुख शांति भी प्रभावित होती है। 4, मानसिक और जीवन शैली पर प्रभाव। आलस्य बढ़ता है। बेड पर खाने से शरीर और मन दोनों सुस्त हो जाते हैं। काम में मन नहीं लगता। जो लोग अक्सर बिस्तर पर खाते हैं, उनमें काम के प्रति सीरियसनेस और अनुशासन कम होता है। एकाग्रता की कमी। टीवी या मोबाइल देखते हुए बेड पर खाना कंसंट्रेशन कम करता है और मन चंचल बनाता है। सही तरीका। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि यह आयु, स्वास्थ्य और सुख शांति का आधार है। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में भोजन करते समय कई नियम बताए गए हैं। आइए उन्हें विस्तार से समझते हैं। 1, भोजन की सही दिशा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, बुद्धि और ऊर्जा बढ़ती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाने से धन और सुख समृद्धि मिलती है।
पश्चिम दिशा की ओर भोजन करने से रोग और कष्ट बढ़ते हैं, इसलिए इसे टालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है, यह बिल्कुल वर्जित है। 2. भोजन का आसन। हमेशा जमीन पर आसन, कुशासन, दरी, चटाई या लकड़ी के पाटे पर बैठकर भोजन करना श्रेष्ठ है। जमीन पर पालथी मारकर खाने से पाचन तंत्र की नसें सक्रिय होती हैं, जिससे भोजन जल्दी पचता है। कुर्सी पर बैठकर भी खा सकते हैं, पर शरीर सीधा और आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। लेटकर, बिस्तर पर या चलते फिरते कभी भोजन न करें। 3. भोजन का समय। सुबह का नाश्ता सूर्योदय के बाद हल्का व सात्विक हो। दोपहर का भोजन 12 बजे से 1 बजे के बीच करें, जब सूर्य सबसे तेज होता है। यह मुख्य भोजन है। सांझ का भोजन सूर्यास्त से पहले या अधिकतम 8 बजे तक करना श्रेष्ठ है। देर रात भोजन करने से पाचन खराब होता है और रोग बढ़ते हैं। 4. भोजन के संस्कार और आदतें। भोजन से पहले हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठें। एकाग्र होकर बिना क्रोध या चिंता के प्रसन्न मन से भोजन करें। खाते समय जल कम से कम पिए, भोजन के बाद ही पानी लें। भोजन को अच्छे से चबाएं, कम से कम 32 बार, इससे पाचन सरल होगा। भोजन के बीच में बोलना, हंसना या झगड़ना उचित नहीं। भोजन करने से पहले भगवान को अर्पण, नैवेद्य प्रसाद कर लेना सर्वोत्तम है। 5. भोजन के बाद की आदतें। भोजन के तुरंत बाद लेटना या सोना हानिकारक है। 100 कदम धीमी चाल से टहलें, इससे पाचन सुधरेगा। थोड़ी देर बाद गुनगुना जल पी सकते हैं। भोजन के बाद मिठाई या पान की जगह सौंफ, इलायची या त्रिफला का सेवन करना उत्तम है। निष्कर्ष। अगर भोजन सही दिशा, आसन और समय पर किया जाए तो वह अमृत समान लाभकारी बनता है। गलत ढंग से किया गया भोजन ही रोग, आलस्य और अशांति लाता है। राधे राधे भक्तों, यह थी जानकारी कि बिस्तर पर खाना खाने से क्या होता है। अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और लड्डू गोपाल जी की कृपा पाने के लिए सही नियमों का पालन करें।